क्लास 9 के देखते हैं हम लोग प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। सदाबहार वन या वर्षा वन, वहाँ मिलेगा सदाबहार वन या वर्षा वन जहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है, यानी ज़्यादा जहाँ वर्षा होता है वहीं आपको सदाबहार वन या वर्षा वन एक ही नाम हो गया। देखिए यहाँ पर पश्चिमी प्रायद्वीप में पश्चिमी घाट पर सबसे अधिक वर्षा होता है, यहाँ पर सदाबहार वन मिलता है। पतझड़ वन, जहाँ भारत देश के 12 जैव विविधता वाले देश है। पूछेगा भारत देश के 12 जैव विविधता वाला देश है। कितना है? 12 या 12वां जैव विविधता वाला देश है भारत। पौधे की जाति देखा जाए भारत में कुल पौधा की जाति कह देगा आपको तो 47,000 पाया जाता है। कितना? 47 पौधा की जाति 47,000। विश्व में 10वां स्थान आता है। पूछेगा भारत में कितने पौधा की जाति है? टोटल 47,000 है। विश्व में कहाँ स्थान आता है पौधा की जाति में? तो 10वां। एशिया में चौथा है। फूलों के पौधे 15,000 है। पौधा हो गया आपको 47,000, फूल कह देगा तो 15,000, यानी कि पौधा से कुछ कम है, आधा। जो विश्व के जितना ही पौधा है उसका 6% पड़ता है। कितना है? पूरे विश्व में जितना पौधा है ना 47,000, उसका 6% पड़ता है आपको 15,000। जो फूल है, बिना फूल वाले पौधे फर्न, शैवाल, एल्गी, कवक, जो कहते हैं फंजाई। पूछेगा बिना फूल वाला जो 15,000 में शामिल है फूल, वह फर्न भी हो गया, शैवाल भी हो गया, एल्गी हो गया, एल्गी के बाद कवक, फंजाई। फर्न, शैवाल, एल्गी, कवक, फंजाई। नेक्स्ट 90,000 जातियाँ जानवर के है तथा अन्य जीव का भी आता है। मछली, ताजे तथा समुद्री पानी पाया जाता है। 90,000 जो जातियाँ है तो जानवर, 90,000 तो जो जातियाँ है जानवरों की जातियाँ, वो कहाँ पर पाया जाता है? ये अन्य जीव, मछली, ताजे, समुद्री पानी पाया जाता है। 90,000 जातियाँ में जानवर आ जाता है, अन्य जीव आ जाता है, मछली आ जाता है, ताजे तथा समुद्री पानी आ जाता है। 90,000 जातियाँ यहीं पाया जाता है। सभी जगह वनस्पति एक जैसा नहीं है, अंतर पाया जाता है सभी जगह। धरातल, भूभाग, भूमि का वनस्पति पर जो भी पृथ्वी का जो वनस्पति है वहाँ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। भूमि का जो वनस्पति है किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। मृदा लिखा जाता है मरुस्थल में, बलुई मृदा में कटीले झाड़ियाँ। मरुस्थल में क्या मिलता है? वहाँ मरुस्थल है तो किसी के बालू मिलेगा, बालू के साथ मिट्टी, कटीली झाड़ियाँ क्योंकि पानी कम होता है। तथा नदियों के जो भी डेल्टा है में पर्णपाती वन। मरुस्थली में क्या मिलता है? तो बालू मिलता है और कटीली झाड़ियाँ मिलता है, झाड़ियाँ जब वर्षा कम होता है। और नदी के डेल्टा में क्या मिलेगा? पर्णपाती वन पाया जाता है। नदी के डेल्टा में पर्णपाती वन पाया जाता है। पर्वतों के जो ढलान है वहाँ सापुधारी वन, ढलान पर सापुधारी वन, यहाँ पर जो ढलान है यहाँ पर सापुधारी वन पाया जाता है। देखते हैं जलवायु लिखा है हुआ है तापमान, उष्ण, ये जो एरिया देख रहे हैं ना 13 डिग्री उत्तर, 13 डिग्री दक्षिण, ये एरिया उष्ण सदाबहार वन। यहाँ पर पानी हमेशा होता रहता है। यहाँ उष्ण पाला नहीं होता है, तापमान हमेशा 24 डिग्री से अधिक होता है यहाँ पर। हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलान पर, हिमालय का जो भी पर्वत है उसको दक्षिण ढलान पर सघन वन मिलता है। वही कारण हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति मिलता है। यहाँ सघन वनस्पति मिलता जाता है। भारत में 90% वर्षा अधिकतर देखा जाए आगे बढ़ते हुए तथा दक्षिण पश्चिम मानसून से हुआ है, जो जून सितंबर में चलता है। दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे हटता है उत्तरी पूर्वी मानसून से और आगे बढ़ता है दक्षिण पश्चिमी। दोनों को मिलाकर के देखा जाए तो 90% होता है। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान पर पूरी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वन मिलता है। कहने का मतलब हुआ पश्चिमी घाट देख रहे हैं यहाँ पश्चिमी ढलान पर पूरी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट और पश्चिमी ढलान पर अधिक घने जंगल मिलते हैं पूर्वी की अपेक्षा। इधर कम मिलता है। वन नवीकरणीय संसाधन है। वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। प्रतिशत में कहेगा तो मिजोरम, प्रतिशत में मिजोरम है। केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम दमन द्वीप और लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा होता है। केंद्र शासित प्रदेश का देखता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार बोला ना कि भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के
क्षेत्रफल का 21.05% है। भारत का क्षेत्रफल है ना 3.2 मैंने 121 करोड़ 135 करोड़, उसका 21.05% आता है। वही का भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत के क्षेत्रफल जितना है उसका 21.05% होता है। यानी भारत का कुल क्षेत्रफल एरिया ओकर गुने 121.05% मिलेगा, भारत के वन मिल जाएगा। कहीं कहीं 21 की जगह पर 0.24% भी बोल देता है, 24%। पर्यावरण संतुलन रहने के लिए कम से कम 33% वनस्पति चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रतिशत क्षेत्र में मिजोरम का स्थान आता है, और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप, दमन दीव का कम होता है। जीवोम या बायोम, धरातल पर एक विशेष प्रकार के वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को बोलते हैं जीवोम, है ना। धरातल पर क्या है, एक विशेष प्रकार के क्या है, वनस्पति होगा या प्राणी होगा, वही जीवन वाले विशाल क्षेत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम बोलते हैं, जीवोम। पहचान देखा जाए इसका पादप आधारित, कितना पादप पेड़ पौधा उगता रहता है। सबसे बड़ा जीवोम महासागर को माना जाता है ना। छोटा जीवोम तालाब को माना जाता है। वनस्पति के प्रकार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसको बोलते हैं वर्षा वन भी बोल सकते हैं उसको, सदाबहार वन का वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले या वन तथा झाड़िया वन। सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीले रहेगा या झाड़िया वन, या पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। 5 टोटल वनस्पति के प्रकार है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन का भी कहते हैं, जो हरा भरा वन रहता है हमेशा, क्योंकि वर्षा हमेशा यहाँ पर ज़्यादा होते रहता है, इस एरिया में ज़्यादा रहता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पेड़ों की ऊंचाई अधिकतम 60 मीटर होता है। देखना 60 मीटर होता है अधिकतम ऊंचाई। यह पश्चिमी घाट के पश्चिमी छोर पर मिलता है, यहीं पर तो सदाबहार वन मिलता है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी छोर पर, और पूर्वी छोर पर नहीं। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग, असम के ऊपरी भाग, देखिए असम के ऊपरला भाग पर यहाँ पर, तमिलनाडु के तट पर, तमिलनाडु के भी तट पर ये आपको मिलता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ का देखिए लक्षद्वीप, यहाँ पर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। असम के ऊपरी भाग, असम के ऊपरी भाग में भी देख रहे हैं, तमिलनाडु के तट पर, तमिलनाडु के तट पर ये पर्णपाती हो गया, यहाँ पर मिलता है। वर्षा यहाँ देखा जाए 200 से या 400 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होता है। सालों भर गर्म रहता है और आर्द्र रहती है, क्योंकि भाई वर्षा ज़्यादा होता है यहाँ पर भूमध्य क्षेत्र प्रदेश में, आर्द्र रहता है यहाँ पर, क्योंकि भूमध्य रेखा का नदी पड़ता है। पतझड़, यहाँ के पेड़ों के कोई निश्चित समय नहीं होता है। पेड़ पतझड़ होने का कोई निश्चित सीमा या समय नहीं होता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पत्ता गिराता रहता है, इसलिए हरा भरा रहता है। आबूनस की या एबोनी कहते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना। पूछ सकता है रोजवुड की कितना सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, तो वही वर्षा आपको उष्णकटिबंधीय की चाहिए, उतना ही चाहिए रोजवुड, 200 से 400 सेंटीमीटर। आबूनस हो गया, एबोनी हो गया, आबूनस एबोनी एक नाम हो गया, महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, रबड़ हो गया, सिनकोना का भी अभी देखिए क्वेश्चन, सदाबहार वन कहा जाता है, इसका भी वर्षा चाहिए आपको 200 से 400 सेंटीमीटर, या 200 सेंटीमीटर। सदाबहार वन के बारे में देखते भी, यहाँ का जानवर मिलेगा हाथी, बंदर, लंगूर या लेमूर, हिरन, एक सिंगा वाला गैंडा असम में पाया जाता है। हाथी, बंदर महत्वपूर्ण है सदाबहार वन का, लंगूर, हिरन, एक सिंगा वाला गैंडा दलदली क्षेत्र में मिलता है। एक सिंगा वाला गैंडा काजीरंगा अभ्यारण्य में मिलता है असम में। औसत यहाँ औसम पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ जो असम में मिलता है पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। औसम कहाँ पाया जाता है। पक्षी देखा जाए, चमगादड़, रेंगने वाला जीव भी होता है यहाँ पर सदाबहार वन में, चमगादड़ और रेंगने वाला जीव। उष्णकटिबंधीय पनपाती, हम लोग दूसरा देख रहे हैं जिसको पनपाती के नाम को मानसून भी बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून या पनपाती वन या आर्द्र वन भी बोलते हैं, इसको आर्द्र पनपाती बोला जाता है। उसका पनपाती वन का नाम मानसून या आर्द्र पनपाती। यहाँ से वर्षा होता है 70 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है। यहाँ ग्रीष्म में गर्मी में वृक्ष उगता है जो 8 से 6 सतह के लिए पत्तियाँ गिरा देता है। अच्छा, कौन सा वनस्पति वन है जो 6 से 8 वर्ष में पत्ता गिरा देता है, तो पनपाती वन, जिसको बोलते हैं आर्द्र पनपाती। 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है, क्योंकि सदाबहार वन में देखे है ना 200 या 200 से अधिक 400 भी होता है। पनपाती में होता है 70 से 200 सेंटीमीटर। जल के आधार पर यह भी 2 प्रकार का होता है पनपाती, तो आर्द्र पनपाती, शुष्क पनपाती। आर्द्र का कम नमी ज़्यादा रहता है, शुष्क मतलब नमी कम रहता है। आर्द्र में देखिए हमें 70 से 200 आ जाता है, 100 से 200
दूसरों के अंतर्गत जगह वर्षा पाया जाता है। यहाँ पाया जाता है देश के पूर्वी भागों में, देश के जितना भी पूर्वी भाग है आर्द्र पर्णपाती का यहाँ वर्षा ज़्यादा होता है। मेघालय वाला एरिया में, असम वाला में, देश के पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, जितना उत्तरी और पूर्वी राज्य है सभी में पाया जाता है नमी आर्द्र वर्षावन पर्णपाती वन। हिमालय के गिरिपाद प्रदेश झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम के घाट के पूर्वी ढलान पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? देश के पूर्वी भागों में, जितना भी पूर्वी भाग है यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में हिमालय का गिरिपथ, हिमालय का जो है ना, हिमालय का जो गिरिपथ कहने का मतलब हुआ निचला भाग, यहाँ पर मिलता है आपको आर्द्र पर्णपाती वन। हिमालय का गिरिपथ प्रदेश झारखंड में, झारखंड भी नीचे एरिया पड़ता है। पश्चिमी उड़ीसा, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है आर्द्र पर्णपाती वन। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है आर्द्र पर्णपाती वन। वृक्ष यहाँ मिलता है सागौना, सिनकोना कहेगा तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षावन। यहाँ सागौना कहेगा तो आपको पर्णपाती वन में बांस हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, सागौन, सासों, साल, शीशम हो गया, चंदन हो गया, रवैर हो गया, रबर या रवैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत क्या कहते हैं? बांस, सागौना, बांस, साल, शीशम, चंदन के बाद रवैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत। शुष्क पर्णपाती के बारे में देखते हैं, जहाँ नमी होता है। यह भी पर्णपाती का दूसरा भाग शुष्क पर्णपाती है, पर्णपाती जो नमी वन एरिया पाया जाता है। आर्द्र पर्णपाती में 100 से 200 सेंटीमीटर देखें वर्षा। इसमें देख रहे हैं वर्षा जो होता है 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर शुष्क एरिया है तो कम होगा। प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्र में, जितना प्रायद्वीपीय पठार जो एशिया है इसी वर्षा के क्षेत्र में होता है। पूछेगा शुष्क पर्णपाती वन, प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान में भी पाया जाता है ना, उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान में पाया जाता है। आर्द्र वन कहाँ पाया जाता है? यहाँ देख, उत्तरी पूर्वी ढलान पर, उत्तरी पूर्वी राज्यों में है ना। हिमालय के गिरिपथ, हिमालय के जो गिरिपथ निचला भाग में, झारखंड में, पश्चिमी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर पाया जाता है आर्द्र पर्णपाती वन। हम लोग देख रहे हैं शुष्क प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान में शुष्क है पर्णपाती। वृक्ष यहाँ सागौन होता है, सागौन हालांकि आर्द्र पर्णपाती वन वाला में देखें। सिनकोना नहीं, सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, शुष्क पर्णपाती में सागौन, साल हो गया, पीपल हो गया, नीम, सागौन, साल, पीपल, नीम। पशुचारण होता है यहाँ पर, शुष्क पर्णपाती वन में चारण होता है, पशुचारण होता है। जानवर यहाँ मिलता है, सिंह हो गया, शेर हो गया, सुअर हो गया, हिरन हो गया, हाथी भी हो गया, सिंह, शेर, सुअर, हिरन, हाथी। पक्षी यहाँ मिलता है छिपकली, सांप, कछुआ, छिपकली, सांप, कछुआ मिलता है आपको शुष्क पर्णपाती वन में। कटीले वन या झाड़ियाँ, तीसरा हो गया वनस्पति के प्रकार। वन है तो झाड़ियाँ भी। 70 सेंटीमीटर कम वर्षा होता है, जब कभी देखें शुष्क वाला में 70 से 100, ये हम देख रहे हैं 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है ना, जो उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाता है, उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में पाया जाता है कटीले एंड झाड़ियाँ। यहाँ पेड़ के देखा जाए अकासिया नाम का पेड़ पाया जाता है। खजूर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पाम। यूफोरबिया हो गया, नागफनी कैक्टाई। अकासिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया, नागफनी कैक्टाई पाया जाता है। वृक्ष बिखरा रहता है, हमेशा वृक्ष एकदम बिखरा हुआ रहता है आपको पर्णपाती के, क्योंकि पानी नहीं रहता है तो क्या करेगा, थोड़ा सा इस टाइप का रहता है वृक्ष, फैला हुआ रहता है। जड़ जो होता है लंबी होता है, तो जड़ की तलाश में चारों ओर पानी खोजता रहता है, इससे लंबा होता है। यहाँ पत्ती जो होता है बहुत छोटी होता है, वाष्पीकरण होता है, छोटी बहुत छोटा। तो अकासिया हो गया, खजूर हो गया, खजूर को पाम बोलते हैं। यूफोरबिया हो गया, नागफनी हो गया, नागफनी को इंग्लिश में कैक्टाई बोलते हैं। जानवर हो गया, चूहा मिलता है, खरगोश मिलता है, लोमड़ी हो गया, भेड़िया हो गया, शेर हो गया, जंगली गधा हो गया, घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया। चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, जंगली गधा, घोड़ा, ऊँट। कच्छ के रण में पाया जाने वाला गुजरात है जंगली गधा, कच्छ के रण में पाया जाता है जंगली गधा। पर्वतीय वन क्या है? पर्वतीय वन यहाँ 1000 से 200 सेंटीमीटर तक ऊंचाई वाले वृक्ष मिलते हैं। बाप रे, पर्वतीय वन में 1000 से लेकर 2000 मीटर तक वृक्ष मिलता है ऊंचाई वाला। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। यहाँ देखा जाए
कौन सा वन? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय, वही आर्द्र शीतोष्ण है। एक आर्द्र पर्णपाती वन हो गया जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है, ये पर्णपाती वन का भाग है। ये देखिए शीतोष्ण है, 1000 से 2000 मीटर तक ऊंचाई तक पौधा मिलता है। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। कहाँ पूछेगा? 1000 से 200 मीटर तक के बीच में। यहाँ चौड़ी पत्ती वाला ओक नाम का पेड़ मिलता है, चेस्टनट मिलता है, वृक्ष पाया जाता है। जैसे ओक और चेस्टनट जो है वृक्ष, इसका ओक और चेस्टनट का चौड़ा पत्ता देखा तो चौड़ा होता है, वृक्ष पाया जाता है। पर्वतीय वन में चल रहे 1500 से 3000 मीटर तक रहेगा शंकुधारी वन। 1000 से 2000 रहेगा तो आर्द्र शीतोष्ण, देखिए पीछे भी तुरंत, और 2000 लेकिन 1500 से लेकर 3000 तक रहेगा तो 3000 तक रहेगा तब को शंकुधारी वृक्ष वन पाया जाता है। पूछेगा शंकुधारी वृक्ष वन कितना से कितना तक? शंकुधारी वृक्ष जो रहता है आपको 1500 से लेकर के 3000 तक। यहाँ का पेड़ जो है चीड़ होता है। कौन कौन सा पेड़ पाया जाता है? देखिए यहाँ का पेड़ कौन कौन सा है? चीड़ जो पाइन बोलते हैं, देवदार के पेड़ शंकुधारी वन, क्या है? सिलसफर हो गया, सिल्वर के पेड़ बोलते हैं। स्प्रूस हो गया, सीडर हो गया, चीड़ पाइन, देवदार, सिल्वर फर हो गया, सिल्वर फर है। स्प्रूस हो गया, स्प्रूस, सीडर सब क्या है? आपको 1500 से लेकर 3000 मीटर तक ऊंचाई शंकुधारी वन सब। अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण घास के मैदान मिलता है। इससे भी 15000 से ऊपर जाओगे तो शीतोष्ण घास का मैदान मिलता है। जो प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलता है। शीतोष्ण पूछेगा तो 3600 से ऊपर, और पूछेगा आपको शंकुधारी कहेगा तो 1500 से 3000, आर्द्र शीतोष्ण का जगह तो 1000 से 2000, और कह देगा अधिक ऊंचाई पर यानी कि 3600 मीटर तक जाओगे तो शीतोष्ण घास का मैदान मिलेगा, है ना। और ऊपर जाओगे घास के मैदान के घास शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेगा। घास के मैदान का स्थान अल्पाइन बसपति ले लेती है। यहाँ जो है घास जो भी होता है 3600 से ऊपर अल्पाइन नाम की घास मिलती है। अल्पाइन का एग्जाम्पल हो गया, कुछ अल्पाइन घास कितना मीटर तक ऊंचा मिलता है? 3600 से ऊपर। जैसे अल्पाइन हो गया सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च। इस कैसा घास है? तो सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, इस अल्पाइन घास का मैदान मिलता है। सभी शीतोष्ण कटिबंधीय है। सभी का है शीतोष्ण कटिबंधीय माना जाता है। सब गुंजर बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जाति द्वारा पशुचारण होता है। यहाँ जहाँ होता है पर्णपाती वन में गुजर और बकरवाल नाम के व्यक्ति है, जाति है। यही गुजर और बकरवाल ने घुमक्कड़ जाति है। कौन सा जाति? घुमक्कड़। घूम करके पशुचारण होता है पर्वतीय वन में, शीतोष्ण कटिबंध में। पर्वतीय वन में कौन सा वन? शीतोष्ण कटिबंध में। और अधिक ऊंचाई पर जाने पर और 3600 से ऊपर चल जाओगे, 3600 से ऊपर तो मॉस लीचन घास मॉस मिलता है, लीचन घास से मिलता है, और टुंड्रा प्रदेश पाया जाता है। मॉस लीचन घास टुंड्रा प्रदेश कितना ऊंचाई है? तो 3600 से ऊपर। यहाँ जानवर है, अधिक से ऊंचाई पर जाने पर जानवर कश्मीरी मिलेगा, चित्तर मिलेगा, यानी कि 3600 से ऊपर जाओगे तो मॉस लीचन घास टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति मिलता है। यहाँ जानवर मिलता है कश्मीरी, चित्रा मिलेगा, हिरन मिलेगा, आई बैक्स मिलेगा, आई बैक्स हो गया, है ना। आई बैक्स के अलावा क्या मिलेगा? आई बैक्स हो गया, हिरन मिलेगा, जंगली भेड़ भी मिलेगा, लाल पांडा भी मिलेगा 3600 से ऊपर ऊंचाई पर, खरगोश भी मिलेगा, तिब्बती बारहसिंगा भी मिलेगा, घनी बाल वाले भेड़ बकरी मिलेगा, घने बाल वाली भेड़ बकरी मिलेगा, याक मिलेगा, हिम तेंदुआ मिलेगा। याक लद्दाख में पाया जाता है, ठंडे प्रदेश में हिम तेंदुआ मिलेगा, तो ऊपर है तो भाई ठंडा होकर करेगा। गिलहरी मिलेगा, रिक्ष मिलेगा, रिक्ष। एक 1000 से लेकर 2000 के बीच में रहेगा ना, 1000 से लेकर 2000, तो समझिए कि यह हो गया आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध 1000 से 2000 के बीच में होता है। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध में चौड़ी पत्ती वाला ओक मिलता है और चेस्टनट मिलता है, चेस्टनट। जब 1500 से लेकर 3000 रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग शंकुधारी वन। क्या बोलते हैं? शंकुधारी वृक्ष। 1500 से 3000 शंकुधारी वृक्ष में आ जाएगा आपको 1500 से लेकर 3000। चीड़ के पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर, यही आता है आपको। चीड़, देवदार, सिल्फर, स्प्रूस, सीडर। फिर देखते हैं हम लोग
3600 से ऊपर जाएगा तो शीतोष्ण घास का मैदान या कटिबंध बोलते हैं इसको। 3600 से ऊपर, 3600 ऊपर देखिए यहाँ मिलता है आपको अधिक ऊंचाई पर, 3600 से ऊपर रहता है शीतोष्ण कटिबंधीय। यह अल्पाइन क्षेत्र का मैदान कहता है। कौन सा मैदान? घास का जो मैदान है उसका नाम है अल्पाइन। कौन कौन सा अल्पाइन में आता है? सिल्वर फर। हालांकि सिल्वर फर आपको यहाँ पर भी आ रहा था 1500 से 3000 के बीच में भी सिल्वर फर। सिल्वर फर हो गया 3600 से ऊपर रहता है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च। अब देखते हैं हम लोग 3600 से ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय मॉस होता है। आपको ऊपर और ऊपर जाओगे तो मॉस मिलेगा। मॉस प्रकार मतलब 3600 से और ऊपर जाओगे तो मॉस, जैसे मॉस अधिक ऊंचाई जाने पर मॉस। लीचन घास, लीचन घास है टुंड्रा वनस्पति, इसको बोला जाता है टुंड्रा वनस्पति, लिख सकते हैं हम लोग। टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है मॉस, टुंड्रा वनस्पति मॉस। 3600 से ऊपर जाएगा मॉस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति। और जानवर का कश्मीरी जानवर, कश्मीरी के बाद चित्रा, चित्ता कहिए चित्रा। आइबैक्स, आइबैक्स। हिरन, हिरन। जंगली भेड़, जंगली भेड़। लाल पंडा, लाल पंडा। खरगोश, खरगोश, खरगोश। टिप्टिन बारहसिंगा, टिप्टी बारहसिंगा। घनी, घनी बाल वाला भेड़ बकरी, घनी बाल वाला भेड़ बकरी। याक, याक। हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। गिलहरी, गिलहरी। रिछ, रिछ। ऊपर ज़्यादा रहता है बर्फ इसलिए हिम तेंदुआ, रिछ, गिलहरी। मैंग्रोव, मैंग्रोव वन क्या है? मैंग्रोव वन जो है ना तटीय क्षेत्र में जहाँ ज्वार भाटा होता है। मैंग्रोव वन वहीं मिलता है तटीय क्षेत्र पर, जैसे पश्चिम बंगाल में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, जहाँ ज्वार भाटा होता है वहाँ पर भी होता है मैंग्रोव वन, है ना। ये तो कटीला पेड़ हो गया आपको कहाँ पर, पतझड़ जो होता है वहाँ पर क्या बोलते हैं, कटीला पर्णपाती में। मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है। क्या है? मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है। मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है। मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है? गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, महान नदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के जितना क्षेत्र है वही डेल्टा में मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो है ना इसके बीच में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। वृक्ष यहाँ देखा जाए मैंग्रोव में जो वृक्ष मिलता है, ताड़ का पेड़, नारियल का पेड़, क्योंकि ये केवड़ा, एंगोरा। देखिए मैंग्रोव कटीला पेड़ भी मिलता है पर, ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगोर, है ना। यह क्षेत्र जो है मैंग्रोव वन क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ मिलता है कछुआ भी मिलता है, मगरमच्छ मिलता है। ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगोर वृक्ष का नाम है, केवड़ा और एंगोर। कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है। घने मैंग्रोव क्या है? प्रकार की वनस्पति है। यहाँ पे लिखे मैंग्रोव भी एक प्रकार की वनस्पति है। घनो मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ पानी में डूबी रहता है। घनो मैंग्रोव जो जड़ रहता है वो पानी में क्या होता है? डूबा रहता है। मैंग्रोव की वनस्पति। औषधि पादप क्या है? भारत प्राचीन समय में मसालों और जड़ी बूटी में अग्रणी विख्यात माना जाता है। किसी क्षेत्र में मसाला और जड़ी बूटी। आयुर्वेद में 2000 पादप का वर्णन है। पूछेगा आयुर्वेद में कितने पेड़ पौधा के वर्णन किया गया, तो आयुर्वेद में पूछेगा तो 2000 है। 2000 में से देखा जाए तो आपको 500 का प्रयोग करते हैं हम लोग, समझिए 2500 का प्रयोग नहीं करते हैं। विश्व संरक्षण संघ ने क्या कहा? लाल सूची में रखा 352। 2000 पादों में से 500 का प्रयोग करते हैं और 352 पाद को हम लोग लाल सूची के अंतर्गत रखे हैं जो खतरा के समय बता रहा है। 352 हो गया। 52 पद ऐसा हो गया अंतिम संकट ग्रस्त है, इसको एकदम खत्म बराबर समझ के है। और 49 पद पादप जो है विनिष्ट के होने के खतरा है। 52 पद क्या है? अति संकट कह रहा तो 52 को, और 49 को क्या है? पादप के विनिष्ट होने का खतरा, मैंने खत्म बराबर मान के चलिए 49 को हो गया। नेक्स्ट, भारत में होने वाले कुछ औषधि का प्रयोग, जैसे सर्पगंधा है। सर्पगंधा औषधि है जो रक्तचाप के निदान में काम आता है। रक्तचाप के निदान में काम आता है। यह केवल सर्पगंधा जो है भारत में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। जामुन, यह भी जामुन का जो फल, जामुन का फल से सिरका बनाया जाता है। जामुन के फल से सिरका बनाते हैं जो वायु राशि और मूत्रवर्धक, वायु राशि मूत्रवर्धक में काम आता है। और देखते हैं इसमें पाचन शक्ति का भी गुण होता है जामुन में। जामुन पचाता भी है। जामुन के बीज से बना पाउडर होता है, वो पाउडर मधुमेह रोग में काम आता है। क्या कहते हैं? फल से सिरका बनता है, वायु राशि और मूत्रवर्धक में काम आता है सिरका। इनका जामुन का प्रयोग पाचन शक्ति में भी काम आता है। जामुन के बीज से पाउडर बनता है, वो मधुमेह रोग में काम आता है। अर्जुन भी एक पौधा है। ताजे फल से, अर्जुन का जो ताज़ा फल है उससे निकला रस निकलता है, उस रस के इलाज में काम आता है। दर्द के जो इलाज होता है, दर्द के इलाज, कान के दर्द, किसका दर्द? कान के दर्द, उसी में काम आता है वो रस, अर्जुन का रस।
और रक्तचाप में भी काम आता है। सर्पगंधा की तरह अर्जुन का भी रक्तचाप में काम आता है। बबूल, बबूल का जो पत्ता होता है आँख की फूंसी के लिए लाभदायक है। आँख की जो फूंसी होता है उसका लाभदायक आता है काम। बबूल इसके गोंद से शारीरिक शक्ति वृद्धि होता है। शरीर की जो शक्ति है बढ़ जाता है। आँख की फूंसी का लाभदायक और शारीरिक शक्ति भी बढ़ता है। नीम के बारे में देखेगा, नीम जैव जीवाणु प्रतिरोधक है। जैव और जीवाणु का प्रतिरोध करता है, रोकता है, यानी कि जो कोई भी जीवाणु को मार देता है नीम। तुलसी पादप जुकाम खांसी के दवा में। कचनार के जो महाराष्ट्र में मिलता है कचनार के फूल, फोड़ा अल्पस कहते हैं इसको, दामा रोग के प्रयोग में होता है। फोड़ा अल्पस, फोड़ा अल्सर है, दामा रोग में प्रयोग होता है। कचनार के जड़ का प्रयोग कली पाचन शक्ति में होता है, कली पचाने में। वन प्राणी के बारे में देखते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के संपत्ति में, विभिन्न प्रकार के वन प्राणी में संपत्ति में धनी देश माना जाता है भारत। प्राणी संपत्ति भारत में जीवों के कोई भी जीव का प्रजाति 90,000 है, 90,000 से ज़्यादा। देखिए, बिना फूल वाले पौधे, फन, सवाल, एलगी, कॉक, फंजाई तो है। 90,000 जाति है हमारे, वो भी जानवर के। कोई भी जीव का जाति कितना है? 90,000। जानवर आ जाता है 90,000 में। अन्य जीव भी आ जाते हैं, मछली भी आता है, ताजा तथा समुद्री पानी भी आता है इसमें, समुद्री पानी। वही कहा है, जीवों का जो प्रजाति है भारत में 90,000 है। चाहे जानवर आ जाए, मछली आ जाए, समुद्री पानी आ जाए, कुछ भी आ जाए। पक्षी एक में देखा जाए 90,000 में जो पक्षी है 2,000 जो पक्षी है, और 2,000 से भी अधिक जो 2,000 जो पड़ता है पूरे विश्व में जना पक्षी उसका 13% आता है, यानी कि 90,000 के 13%। मछली आता है 2546, विश्व के 12%। विश्व में जितना मछली उसका 12% को भारत में, समझो पूरे विश्व में तो और मछली हो जाएगा। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी जानवर पाया जाता है। पूछा जाता है भारत में विश्व का कितना प्रतिशत उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी पाया जाता है? 5 से 8%। सबसे बड़ा स्तनधारी हाथी है। स्थल में पूछेगा हाथी, पानी में पूछेगा तो व्हेल। सबसे बड़ा स्तनधारी हाथी। हाथी मिलता है कहाँ? असम में, कर्नाटक में, केरल में, उष्ण और आर्द्र वनों में। उष्ण और आर्द्र वनों में असम, कर्नाटक, केरल, उष्ण आर्द्र वनों में। कच्छ के रण और थार मरुस्थल दोनों जगह जाओगे, गुजरात में थार मरुस्थल, राजस्थान में जंगली गधा मिलता है और ऊँट मिलता है। ऊँट रेगिस्तानों के जहाज बोला जाता है। जंगली गधा का मिलता है और ऊँट कच्छ के रण में, थार मरुस्थल में। यहाँ पर आपको मिलता है थार मरुस्थल, और केरल में यहाँ मिलेगा जंगली गधा, ऊँट। कच्छ के रण यही ना जी, थार दोनों यही है, कच्छ के रण और थार मरुस्थल यही है, जंगली गधा और ऊँट। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम का बनल था? 1972 में बना। बोला कि जीव सुरक्षा अधिनियम में कोई भी जीव का सुरक्षा किया जाएगा 1972 में। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। भारत विश्व का अकेला देश माना जाता है किस चीज़ में? शेर और बाघ दोनों यहाँ पाया जाता है, शेर और बाघ। गुजरात के गिर जंगल है, वहाँ पर शेर के लिए विख्यात है। बाघ मध्य प्रदेश पहला स्थान आता है बाघ के मामले में। फिर झारखंड आता है वनों में। फिर पश्चिम बंगाल का सुंदरवन में, हिमाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश पहला स्थान, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सुंदर में, हिमालय क्षेत्र में भी पाया जाता है बाघ। लद्दाख के जब बर्फीली ऊंचाई पर जाइएगा वहाँ याक मिलेगा। याक गुच्छेदार सिंह के बैल जैसा होता है, लगेगा एकदम बैल का सिंह जैसा देखने वाला था याक। भार इसका 1 टन, समझ के 1000 kg का होता है याक। लद्दाख के बर्फीला क्षेत्र में ऊंचाई पर मिलता है। लद्दाख जो है, लद्दाख में जो कौची पाया जाता है? तिब्बती बारहसिंगा और याक भी पाया जाता है। तिब्बती बारहसिंगा, भारला पाया जाता है, नीली भेड़ होता है भारला, तो भारला पाया जाता है। भारला जो नीली भेड़ जैसा होता है। जंगली भेड़ भी पाया जाता है, कियांग पाया जाता है, जो तिब्बती जंगली गधा का नाम जानते हैं कियांग को। लाल पंडा भी पाया जाता है, लाल पंडा है ना, कहीं लाल पंडा पाया जाता है। क्या कहते हैं लद्दाख में? तिब्बती बारहसिंगा, भारला नीला भेड़ है। भारला एक प्रकार का नीला भेड़ जैसा है। जंगली भेड़ कियांग, तिब्बती जंगली गधा कहते हैं। लाल पंडा भी कहीं मिलता है। घड़ियाल, हमारे विश्व घड़ियाल जो है मगरमच्छ की प्रजाति है। पूछा जाता है मगरमच्छ की प्रजाति का नाम बताओ, तो घड़ियाल जो मगरमच्छ की प्रजाति है सिर्फ विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में पाया जाता है घड़ियाल। 3000 पादप प्रजातियाँ संकट में है, समझ लो। इतना पेड़ पौधा का जो प्रजाति है 13,000 संकट में पाया जाता है, जिसमें से 20 का है पादप प्रजातियाँ विनिष्ट हो चुका है, मैंने खत्म हो चुका है 20। देश में 18 जीव मंडल नीचे बनाए गए, आरक्षित क्षेत्र जी 18 को। सुंदरवन W वेस्ट बंगाल। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में, मेन रूप से तमिलनाडु में है। केरल कर्नाटक, तमिलनाडु केरल कर्नाटक। नीलगिरी पहाड़ी
नंदा देवी जीव मंडल है, टोटल 18 में से नंदा देवी उत्तराखंड में। नाकरेट लगता है कि कहाँ है, नाकरेट यूपी में, देख लीजिएगा फिगर चित्र। ग्रेट निकोबार निकोबार में होगा, अंडमान निकोबार में। मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में होना चाहिए, देख लीजिएगा। डिब्रू साइकोवा देख लीजिएगा। अगस्त मलाई देख लीजिएगा। कंचनजंगा भी देख लीजिएगा। अगस्त मलाई कुछ याद है, देख लीजिएगा। पंचमढ़ी, आचन कमर, अमरकंटक देख लीजिएगा। कच्छ तो गुजरात जाने रहे हैं। ठंडा रेगिस्तान में जाने रहे हैं, ठंडा रेगिस्तान में देख लीजिएगा। शेष अचलम ये भी देख लीजिएगा। पन्ना भी देख लीजिएगा, पता नहीं। 1992 से सरकार पादप अध्ययनों को तथा तकनीकी की सहायता देने के लिए योजना बनाए। पूछेगा सरकार ने 1992 में क्या बोला है। सरकार कहा कि कोई भी पादप को अध्ययन करो, पेड़ पौधा का अध्ययन करो और तकनीकी की सहायता करो, ऐसा बात बोला है। कब? 1992 में। प्रवासी पक्षी क्या है? भारत के कुछ दलदली भाग है जहाँ सुंदरवन भी मिलता है। वो दलदली भाग प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा भाग? दलदली भाग। शीत ऋतु में साइबेरिया सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। ठंडा के दिनों में साइबेरिया सारस, कौन सा पक्षी? साइबेरिया सारस आता है ना, दलदली भाग में संख्या में, बहुत संख्या में आते हैं। इस पक्षी का मनपसंद स्थान कच्छ की रण है और कच्छ की रण में ही दलदली भाग में पाया जाता है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलता है, कच्छ की रण का है, मरुभूमि समुद्र से मिलता है, मरुभूमि समुद्र से मिलती है और वहाँ समुद्र से मिलने के कारण लाल सुंदरी, कलिंगी, मल्ली, फ्लेमिंगोए, लाल सुंदरी, कलिंगी, मल्ली, फ्लेमिंगोए 1000 संख्या में आते हैं। 1000 संख्या में आते हैं। कौन कौन? लाल सुंदरी पक्षी है, कलिंगी, मल्ली, फ्लेमिंगोए 1000 संख्या में, हजारों संख्या में आते हैं। और खारे के जो कीचड़ बनाकर उसमें घोंसला भी बनाते हैं, अंडे देने के लिए बच्चे भी पालते हैं। सिनकोना के वृक्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक क्षेत्र में पाया जाता है। वर्षा सिनकोना के वृक्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, वर्षा लिख लीजिए, वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। 10 सुंदर वन नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नाकरेट, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, अचन कमर, ये सब अमरकंटक, ये सब है कि गणना जो है विश्व के जीव मंडल में गणना गया है। विश्व के जो भी जीव मंडल में उसमें स्थान दिया गया है इनको। किन किन को? सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नाकरेट, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल उड़ीसा, अचन कमर, अमरकंटक, ये सब विश्व में स्थान आता है इसका। अक्षत प्राकृतिक वनस्पति है। अक्षत क्या है? एक प्राकृतिक वनस्पति है। इसका अर्थ क्या होता है अक्षत का? कि अपने आप पैदा होना। अक्षत माने प्राकृतिक, तो प्राकृतिक है तो खुद अपने आप पैदा होना। धरातल में, धरातल से अभिप्राय क्या है? धरातल उसे कहता है जहाँ भूभाग पर्वत मैदान हो, भूभाग हो, पर्वत हो, मैदान हो, तो समझिए उसको हम लोग भूभाग, पर्वत, मैदान, धरातल का मतलब होता है। वन्य प्राणियों का आश्रय देता है जंगल, घास, मैदान। वन्य प्राणी जो भी होता है, जीव जंतु, जंगल में रहते हैं, घास के मैदान में और धरातल पर। ये तो याद करना चीज़ नहीं है। पनपाती वन वर्षा वाला मैदानी भागों में पाता है। वर्षा वाला जो मैदानी भाग है वहीं पर आपको पनपाती वन पाया जाता है। पनपाती वन वर्षा वाला मैदानी भाग में। पनपाती वन को हम लोग पतझड़ वन भी बोलते हैं। शंकुधारी वन जो आपको 3600 से ऊपर पाया जाता है। 3600 शंकुधारी वन के बारे में देखें हम लोग जी। शंकुधारी वन जो था 1500 से लेकर 3000 तक मीटर की ऊंचाई तक शंकुधारी वृक्ष पाया जाता है। इसको बोलते हैं शंकुधारी। ये चीड़ हो गया, देवदार हो गया, सिल्फर हो गया, स्प्रूस हो गया, सीडर हो गया। हम लोग कहाँ थे? शंकुधारी वन पर्वत के ढलान पर मिलता है। यहीं पर जब सबसे अधिक ऊंचाई पर पर्वत का जो ढलान यहीं मिलता है 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। किसी स्थान का तापमान कैसे पता चलेगा? वहाँ के जलवायु से क्या पता चलेगा? वायु की नमी पर, नमी के बारे में पता चलेगा। नमी अधिक है तो जलवायु अधिक है, अच्छा है, खराब है तो खराब। वनस्पति के विविधता पर, वनस्पति अलग प्रकार उग रहा है तो समझ जलवायु अच्छा है। सूर्य का प्रकाश का निर्भर समुद्र तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। समुद्र तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और ऋतु पर भी। सघन वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। सघन वन कहाँ होता है? जहाँ अधिक वर्षा होता है। भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल 24.62% है। 24.62% वनों का कुल क्षेत्रफल 24.62%। और सबसे अधिक वन MP मध्य प्रदेश में, और बाद प्रतिशत में मिजोरम आता है। 24.62% तो वो जंगल है जी भारत में। पारिस्थितिकी तंत्र जीवन को प्रभावित करता है। कौन कौन पारिस्थितिकी तंत्र? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जो जीवन को प्रभावित करता है? जब पादप के प्रकृति हो गया, जलवायु हो गया, वनस्पति हो गया। पादपों की प्रकृति, जलवायु हो गया, वनस्पति हो गया, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र है जो जीवन को प्रभावित करता है। वनस्पति के प्रकार देख लीजिएगा पीछे। मूल रूप से भारतीय को
देशज कहते हैं। जो मूल रूप से भारत में जो बसता है, भारत के ही लोग हैं, उसको देशज। अब भारत के अलावा दूसरे देश में रहता है वो विदेशी को हम लोग विदेशज बोलते हैं, विदेशज। मैंग्रोव वन पानी में डूबे जड़ होते हैं। मैंग्रोव वो होता है जो पानी में डूबा हुआ जड़ रहता है और आगे तक पूरा फैला हुआ रहता है। पादप अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता योजना 1992 में। पूछे कोई भी पेड़ पौधा को अध्ययन करो और उसको अति करो, मैंने उसकी सहायता करो, 1992 में बनकर तैयार हुआ था। ये क्या है, उन पादपों का अध्ययन 1992 में सरकार द्वारा पादप अध्ययन करो और तकनीकी की सहायता करो। वही तो है, पादप उद्यानों के लिए उद्यान लिखा थी तो वित्तीय सहायता योजना 1992 में बना। जीव संपत्ति रक्षा के लिए टोटल नेशनल पार्क 101 है। पूरे पूछेगा जीव संपत्ति रक्षा के लिए कुल कितने नेशनल पार्क है? 101। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वनों की ऊंचाई कितना होता है? तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध जो होता है आपको 1000 से 2000 मीटर के होता है। देखते हैं एक बार फिर से। पर्वतीय वन में आता है आपको जो ढलान पर मिलता है हमेशा, सब यहीं पर पर्वतीय वन शंकुधारी वृक्ष पाया जाता है। 1000 से लेकर 2000 तक रहेगा ना ऊंचाई वाले क्षेत्र में अर्ध शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। अर्ध शीतोष्ण कटिबंध कब? 1000 से 2000। जैसे चौड़ी पत्ती वाला ओक मिलता है यहाँ, चेस्टनट आता है। वही देखेंगे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन की ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर तक है। ओक पाया जाता है, चेस्टनट यहाँ चौड़ी पत्ती वाला वृक्ष पाया जाता है। भारत में वन्य जीव की प्रजाति 90,000 देख लिए हैं। 90,000 में है जीव की प्रजाति 90,000 है, जिसमें पक्षी आपको 2000 है जो विश्व का 13% पड़ता है। मछली आपको कहेगा 2546 मछली जो 12% है विश्व का। वनस्पति जगत का अर्थ है पौधों की उत्पत्ति। वनस्पति जगत का अर्थ क्या होता है? पौधों की उत्पत्ति। कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या मिलते हैं? कटीले वन, कटीले झाड़ी मिलता है, कम वर्षा होता है, जैसे राजस्थान केरल में। गंगा ब्रह्मपुत्र में सुंदर वन पाया जाता है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। किसका परिणाम है? मानव का जितना क्रिया होता है उसका देन है। बिना संसाधन के मानव का कोई फायदा घाटा नहीं होगा। स्वयं मानव भी संसाधन है। संसाधन के भेद प्राकृतिक होता है, मानवीय होता है। प्राकृतिक भी नवीकरणीय रूप से और नवीकरणीय रूप से होता है। प्राकृतिक नवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय का भी बांटा गया आपको दो भाग में, सतत जिसको अपवाह बोलते हैं और जैव। पूछेगा नवीकरणीय के कितने भेद? सतत या अपवाह या जैव। जैव भी 2 भेद रूप में बांटा है, जैव